कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए एक बहुत ही शानदार दिल को छूने वाली कहानी के साथ आपके सामने हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको निश्चित रूप से समय पर जानकारी मिल सके। आपको निश्चित रूप से वीडियो पसंद आएगा। क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने पात्र अच्छे साथियों को निश्चित रूप से लाइक करें और शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। स्कूल के 4 करीबी दोस्त थे, जो उनकी कहानी है जो दिल को छूने वाली है और आंखों को नम कर देगी। एक ही कॉलेज से उन्होंने एमएससी की पढ़ाई की। उस समय शहर में एक इकलौता होटल था। एमएससी परीक्षा के बाद उन्होंने तय किया हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। चारों ने मुश्किल से 40 रुपये जमा किए। रविवार का दिन था। 10:30 बजे चारों साइकिल से होटल पहुँचे। दिनेश, संतोष, मनीष और प्रवीण चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। उन चारों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि 50 साल बाद हम 1 अप्रैल को इस होटल में फिर मिलेंगे। जब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किसकी कितनी प्रगति हुई है। जो दोस्त उस दिन होटल में बाद में आएगा उसे उस समय होटल का बिल देना होगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर कालू यह सब सुन रहा था। उसने कहा, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं इस होटल में आप सबका इंतज़ार करूँगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग हो गए। दिनेश के पिता का तबादला हो गया। वो शहर छोड़कर चले गए थे। संतोष आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। मनीष और प्रवीण को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिला। आखिरकार मनीष भी शहर छोड़कर चला गया। समय के गुजरने के साथ साथ दिन, महीने, साल बीत गए। 50 वर्षों में उस शहर में आमूलचूल परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने और शहर महानगरों जैसा लगने लगा। अब वह होटल 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर अब कालू सेठ बन गया था। इस होटल का मालिक बन गया था। 50 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आई। दिनेश कार से उतरा, पोर्च की ओर चलने लगा। दिनेश के पास 3 लग्जरी शोरूम थे, ज्वेलरी शोरूम थे। दिनेश होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा, प्रवीण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले एक टेबल बुक किया है। दिनेश मन ही मन खुश था कि वह चारों में पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और वह इसके लिए अपने दोस्तों का मजाक उड़ाए। 1 घंटे में संतोष आ गया। संतोष शहर का बड़ा बिल्डर बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से वह बूढ़े सीनियर सिटीजन की तरह लग रहा था। दोनों बातें कर रहे थे, दूसरे मित्रों का इंतज़ार भी कर रहे थे। तीसरा मित्र मनीष आधा घंटे में आ गया। उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि मनीष बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी कि प्रवीण कब आएगा। इतनी देर में कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर की ओर से एक मैसेज आया है, तुम चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। घंटों तक मजाक चलता रहा, लेकिन प्रवीण नहीं आया। कालू सेठ ने फिर से कहा, प्रवीण सर का मैसेज आया है, आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। खाना खा लिया तो प्रवीण भी नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों का जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो गया है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त प्रवीण का बेटा हूं। पिताजी ने मुझे आपके आने के बारे में बताया। उन्हें इस दिन का इंतज़ार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया है। उन्होंने मुझे देर से मिलने के लिए कहा। अगर मैं जल्दी निकल गया तो वे दुखी होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तब नहीं हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और वे एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा। रवि ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि इस युवक को कहीं देखा है। रवि ने कहा, मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। कालू सेठ ने कहा कि अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। तो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, अपने सगे संबंधियों से मिलते रहो,
दोस्तों, मिलने के लिए बरसों का इंतज़ार मत करो, जाने किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए और पता ही नहीं चले। इसलिए अपने सभी स्वजनों से, प्रेमियों से अपने संबंध मधुर बनाकर रखें, कभी भी किसी से बैरभाव नहीं रखें। मेरा यही कहना है, यही निवेदन है, यही आग्रह है। नमस्कार, धन्यवाद।